हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर से इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो जो है अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पूछा है। ठीक है, तो मोलर मास जब भी पूछता है हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास को सम कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर CO2 का मोलर मास पूछा है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 है, 16 × 2 कर देंगे 32 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है U, पहले यूज होता था एटॉमिक मास का AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन अब इसी को एब्रिविएट करके छोटा करके U कर दिया, U मीन्स हो गया यूनिफाइड मास। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि U मीन्स क्या हो गया, यूनिफाइड मास, जो कि एटॉमिक मास का यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर C। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ड्रग्स इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, सब NCERT से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ड्रग्स इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है, NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है AZT, ये एजिडोथाइमिडीन का शॉर्ट फॉर्म है, AZT एजिडोथाइमिडीन। बी में है सिस्प्लेटिन, सी में है टैक्सोल और डी में है बोथ B and C। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ये दोनों जो ड्रग्स है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ B and C। और AZT जो है एजिडोथाइमिडीन, वो एड्स पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, एजिडोथाइमिडीन AZT। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, AZT जो है उस किसके ट्रीटमेंट के लिए, एड्स। ठीक है, ये वायरल डिजीज है। ठीक है, इस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस से होता है एड्स। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए होता है AZT। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे वहां पर क्या है कि SI यूनिट का 7 बेस यूनिट होता है। ठीक है, उसी में एक है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो इसका पूछ रहा है क्या यूनिट है, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का। तो ध्यान रखिएगा, इसका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन। ठीक है, क्या है, केल्विन। ठीक है, और मोल जो है वो हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस ये तो टेम्परेचर का जनरल यूनिट है, और केजी जो है वो मास का SI यूनिट होता है, किसका, मास का। ठीक है, तो यहाँ किसी तरह से भी क्वेश्चन अगर SI यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन नंबर 1 क्या गया, करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए इसमें शामिल किया। ठीक है, तो SI यूनिट जो है डेंसिटी का SI यूनिट पूछा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का क्या पूछा है, SI यूनिट। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मास का SI यूनिट क्या होता है, kg, और वॉल्यूम का क्या होता है SI यूनिट, मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी का क्या है, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में। ठीक, तो kg पर मीटर क्यूब, SI यूनिट डेंसिटी का क्या आ जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, लेवोजियर, एंटोइने मॉन लेवोजियर के द्वारा। ठीक है, कितना दिया गया था, 1789, 1789 ईस्वी, 1789 में दिया गया था। ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
किसके द्वारा दिया गया था? लेवोजियर के द्वारा। इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन में यहां से अगर इसके अलावा यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो इसी में से और भी साइंटिस्ट सब दिया हुआ है। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि जो जे डाल्टन है, डाल्टन, ये कौन सा थ्योरी दिया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें ट्रिक हम बता दे रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिए। देखिए एमडी और एक है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, डीपी। तो देखिए इसी में कंफ्यूजन होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। देखिए यहाँ 1803 ईस्वी में, ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एमडी से याद रखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तो दोनों में है, तो एम मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन के द्वारा, और डीपी लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन प्रोस्ट, जे प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा, ठीक है। किसको द्वारा दिया गया था? जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। कितना में? 1794, 1794 ईस्वी में, ठीक है। और एक बच गया एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ, जिसमें वॉल्यूम जो होता है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये किस नाम दिया गया था? एवोगाड्रो के द्वारा 1811 में। यहाँ से अगर किसी भी साइंटिस्ट को लेके यहाँ एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा एवोगाड्रोस लॉ 1811 ईस्वी में एवोगाड्रो के द्वारा। जोसेफ प्रोस्ट क्या दिया था? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन 1794 ईस्वी में। और लेवोजियर दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और डाल्टन के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एमडी और डीपी, एम से मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन के द्वारा, और डिफिनिट प्रोपोर्शन जो है जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें कौन टर्म जो है यूनिटलेस है, उसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ऑप्शन ए में क्या है? मोलालिटी। तब मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी आप लोग पढ़ेंगे। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज कॉल्ड क्या? मोलालिटी। अब मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तब मोल हो गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तब पर केजी हो गया। तब मोलालिटी का यूनिट तो हो गया मोल पर केजी। यहाँ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मोल पर केजी इसका यूनिट होता है, ठीक। सेकंड में देखिए क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी तो पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक ना। तो ये भी यूनिट हो गया, मोलारिटी भी यूनिट हो गया, मोलालिटी में भी यूनिट हो गया, मतलब इससे यूनिटलेस नहीं है। सी में आप पढ़ते हैं, सी में देखिए क्या है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आप लोग पढ़ेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जैसे देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर, देखिए मान लेते हैं वो कंटेनर में 2 कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल है Na, इस बी का है Nb। अब मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? काई से। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसको न्यूमरेटर में रखेंगे Na/Na प्लस Nb, ठीक है। तो देखिए ए कंपोनेंट का मोल, यहाँ टोटल मोल, तो इसका भी यूनिट मोल और इसका भी यूनिट मोल, तो मोल मोल कट गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मोल ऊपर में भी नीचे भी कट गया, तो यूनिटलेस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब डी में नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी भी आप इसमें सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका यूनिट हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो देखिए आपका मोलारिटी का भी यूनिट हो गया, मोलारिटी भी यूनिट हो गया, नॉर्मलिटी का भी यूनिट हो गया। सिर्फ मोल फ्रैक्शन है जिसका यूनिट नहीं है, तो यूनिटलेस पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इससे भी क्वेश्चन बन सकता था व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी? मोल पर केजी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी? मोल पर लीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक। तो ये था 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। ऑप्शन नंबर ए में है 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन,
सी में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, डी में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये चारों ऑप्शन में किस में है। तो हम लोग अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए अब सबसे पहले जब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन मास और मोलर मास। तो देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में पहले निकाले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 32, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, ठीक है, इंटू Na, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकालना है, Na हम लोग गुना नहीं करेंगे। ठीक है, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा Na/2। अब हम लोग को देखिए निकल गया 16 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एवोगाड्रोस नंबर बटा 2। अब देख लेते हैं Na/2 किस में आता है, सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास और मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 6 2 8 28। देखिए यहाँ तक कट ही नहीं रहा है, इंटू Na होगा, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो यहाँ कट ही नहीं रहा है, 1/2 लाना है ना, तो यहाँ पर कट ही नहीं रहा है, ये तो नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं गिवन मास 28 बाय नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 इंटू Na, यहाँ पर कट जाएगा तो 1 Na हो जाएगा, यहाँ 1/2 Na हमको लाना है, इसमें भी नहीं होगा। अब सी में देखते हैं गिवन मास 14 और देखिए नाइट्रोजन का मोलर मास 28 इंटू Na, देखिए यहाँ पर लग रहा है कटेंगे, यहाँ पर 1/2, तो देखिए Na/2। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na/2, सी ऑप्शन में भी मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है कितना Na/2, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी Na/2 है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, दोनों में बराबर रहते हैं। पूछ रहा है सेम किस में, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे हम लोग को कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में। तो पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम है 48 ग्राम में। तो सब हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल सिंपल फाइंड कर लेंगे, गिवन मास और मोलर मास। तो देखिए कार्बन में नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे तो गिवन मास कितना है 48 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये तो सिंपल है 4। देखिए 4 मोल किस में है, मेरा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ NaOH। मोलरिटी पूछ दिया है, न्यूमेरिकल है। मोलरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे मोलरिटी से, तो सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए। तो हम लोग को देखिए मोलरिटी इक्वल टू शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो N/V कर दिए शॉर्ट में, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल दिया रहे सॉल्यूट का, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमको लेना है, तो दोनों दिया रहे तो सिंपल से मेरा आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल दिया हुआ नहीं, यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है हम लोग को 4 ग्राम मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल सबसे पहले देखिए निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना है 4 बाय मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास देखिए कितना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 17 कितना हो जाएगा 40। तो देखिए मेरा यहाँ नंबर ऑफ मोल निकल गया 1/10। ठीक, अब हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये चीज ध्यान रखना है, मोलारिटी में वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना है। तो यहाँ देखिए किसमें दिया हुआ है ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ml में इसको 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो देखिए 1/4 आ गया लीटर, 1/4 लीटर और मेरा नंबर ऑफ मोल इतना आ गया। तो यहाँ देखिए तो यहाँ डिवाइड कर दिए 1/10 करेंगे और इधर यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 1/4 से, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे 0.4 m, मोलारिटी का यूनिट हो गया कैपिटल M।
ठीक है। इसी या यहाँ पर लिख सकते हैं मोल पर लीटर। 0.4 किस में है देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो मेन यहाँ पर देखना, देखिए न्यूमेरिकल में यहाँ पर वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, मेन कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। मोलारिटी जहां भी पूछेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड कर देना, बस सिंपल है। वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, तो वही नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट किए 4 ग्राम NaOH को 4/40 करके 1/10 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ले लिए, लीटर दिया रहता तो हम कन्वर्ट नहीं करते, ml में दिया हुआ है 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दिया 1/4 आया, 1/10 डिवाइडेड बाय 1/4, तो 4 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट बैठ गया यहाँ पर, तो 0.4 m या मोल पर लीटर, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए मेरा गया करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट विल बी द मास परसेंट ऑफ सोडियम इन NaOH। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, मास परसेंट निकालना, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पर क्या पूछा है, मास परसेंट ऑफ सोडियम इन NaOH, सोडियम का मास परसेंट पूछा है, ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पर मास परसेंट निकालना बोला है सोडियम का। तो देखिए जब भी मास परसेंट निकालने बोलेगा, जिसका मास परसेंट निकालने बोलेगा, ठीक है, उसका एटॉमिक मास हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, ऊपर में रखेंगे, बटा टोटल मोलर मास करेंगे। जैसे देखिए परसेंटेज ऑफ सोडियम पूछा है इसमें NaOH में, तो सोडियम का पूछा है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो 23 हम लोग ऊपर में रखे। NaOH है, टोटल कितना रखेंगे यहाँ पर, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, कितना होता है 40। अभी हम लोग देखे थे सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब परसेंटेज है इनटू 100, कहीं भी परसेंटेज निकालते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर देखिए अब डिवाइड कर दिए 230/4। देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जब जो 230 को 4 से करेंगे तो कितना, 4 बचे 20। देखिए 5 शुरू आ रहा है, तो 5 का ऑप्शन कहाँ पर है, ज्यादा कैलकुलेट भी नहीं करना है, देखिए सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक। यहां से आगे करेंगे मेरा कितना आ जाएगा 57.5, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इसे ऑप्शन पकड़ना, ये नहीं कि पूरा डिवाइड करने लगना है, ठीक ना। तो यहाँ 5 आ गया, देख लेते हैं 5 कहां पर है, फिर आगे और सब तो अलग अलग है, ठीक। तो मास परसेंट कहने का मतलब है ऐसे निकालना, जिसका मास परसेंट निकालने देगा उसका एटॉमिक मास हम लोग ऊपर में रखेंगे, बटा टोटल मोलर मास करेंगे। अब जैसे यहीं पर पूछ देता कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम का क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास परसेंट पूछ देता, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास ऊपर में रखेंगे 40, बाय कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास मोलर मास कितना होता है 100 इंटू 100 करेंगे। कैल्शियम का देखिए कैल्शियम 40, कार्बन 12 और 16 इंटू 3 करेंगे तो 48, टोटल जोड़ेंगे 100 और इंटू 100 करेंगे, देखिए 40% आ गया, ठीक है। तो अब कार्बन का पूछेगा, मास परसेंट पूछ दिया, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12/100 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से मास परसेंट यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। मास परसेंट मींस परसेंटेज W/W, इसी से डिनोट करते हैं, पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो मास परसेंट जो होता है, देखिए थोड़ा यहाँ पर परसेंटेज W/W या मास परसेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज W/W या मास परसेंट का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में हो, ठीक है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में हो। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देते हैं तो क्या आ जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। इस फॉर्मूला पर रख दिया, आसानी से पता निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कम कौन है 2 ग्राम, यहाँ 2 रख दिए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 18 ग्राम ऑफ वाटर में डाला गया है, मींस सॉल्वेंट में डाला गया है, और हमको यहाँ क्या चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी क्या बोले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट 2 ग्राम और सॉल्वेंट 18 ग्राम, तो 18 प्लस 2 करेंगे क्या आ जाएगा 20, तो 2 प्लस 20 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ कट जाएगा 20 × 100, 5 × 10, 10%, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो 11th का ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। ठीक है, मीथेन का कंबशन करा रहे हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, तो जहां भी कंबशन कराएगा, हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जहां भी एक चीज एकदम मेन कंसेप्ट है, ध्यान रखना है कि जहां भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। हर जगह जो भी आपका हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराएंगे मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं इस रिएक्शन को, जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन यहाँ मीथेन है इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, तो यहाँ पर क्या दे देगा, CO2 और वाटर। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 कर दिए, 2H2। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 कर देते हैं, प्लस इधर लिख के 2O2, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2 मॉलिक्यूल्स वाटर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से सॉल्व करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से आंसर क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अब देखिए हम इस इक्वेशन से देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल पूछ रहा है। अब देखिए बैलेंस से जब हम लोग देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 और 32 44। ठीक है, तो देखिए 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम मीथेन लग रहा है, 12 और 4 16 ग्राम। ठीक है, ध्यान से समझना कि जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ इसका मोलर मास 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को कितना चाहिए, 16 ग्राम मीथेन चाहिए, 16 ग्राम मीथेन चाहिए। ठीक है, यहाँ पूछा है तो 22 ग्राम मतलब इसका आधा, तो जब यहाँ पर आधा होगा तो यहाँ भी आधा होगा, क्योंकि पूरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो इसका जब बाय 2 करेंगे यहाँ मतलब 22 ग्राम CO2 के लिए पूछ रहा है, तो जब 22 ग्राम CO2 पूछ देगा मतलब इसका आधा, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा, 8 ग्राम जब इसका आधा करेंगे तो। ठीक है, 8 ग्राम। लेकिन हम लोग को मास नहीं पूछा है, क्या पूछा है, मोल। अब मोल में ये जो मास है, अगर ये मास रहता कितना मास हमको मीथेन चाहिए, तो 8 ग्राम यहाँ ऑप्शन हो जाता, कहीं ऑप्शन रहता ABCD में 8 ग्राम, लेकिन हम लोग को पूछा है नंबर ऑफ मोल। अब इस मास को जो है नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास व मोलर मास। तो मास यहाँ पर 8 ग्राम है और CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 1/2 मतलब 0.5। 0.5 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो यहाँ जहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए 0.5 मोल करेक्ट ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले किससे किससे मिलके बना हुआ है वो लिखना है। देखिए कंसेप्ट यहाँ पर किससे मिलके बना हुआ है, आयरन और ऑक्सीजन से। देखिए जहां भी देखिए आयरन ऑक्सीजन 2 स्पीसीज है, 2 सब्सटेंस है, तो इसका परसेंटेज दिया हुआ है, आयरन का कितना है 69.9%। ठीक है, और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 30.1%। ठीक, तो जहां भी परसेंटेज रहेगा सीधा उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में, मतलब परसेंटेज हम मिटा दे रहे हैं, ये ग्राम हो गया इतना। ठीक है, इतना ग्राम। अब क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद रेस्पेक्टिव सब्सटेंस के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, याद रखना पड़ेगा, या कहीं के क्वेश्चन में दे दिया रहता है। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 इसे डिवाइड कर दिए, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, यहाँ 16 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे फिर 69.9 को, ठीक है 69.9 को, तो यहाँ पर देखिए हम इसको डिवाइड किए हुए, तो आप लोग भाग दे दिया, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि और सब जगह समय बचेगा, उसको इस तरह के क्वेश्चन में लगा देना है। ठीक है, तो इसका जो है आ जाएगा लगभग 1.25।
ठीक। और इसका जो है ऑक्सीजन का आ जाएगा 1.88 लगभग, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो, ठीक है, यहां पर ये आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड करने के बाद इसको जो एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो मेरा नंबर आएगा उसमें से देखेंगे सबसे कम कौन है। जैसे देखिए 1.25 है, 1.88 है, तो इसमें दोनों में से कम कौन है, 1.25। तो अब जो सबसे कम है उसी से दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ 1.25 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 1.25 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद देखिए ये कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये लगभग आ जाएगा 1.5, ठीक है। यहाँ गया 1, यहाँ 1.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में रखना नहीं है, इसको होल नंबर में चेंज करना है। तो होल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखते हैं 2 से करेंगे तो देखिए इसको 2 से अगर कर देंगे तो यहाँ जाएगा 2, और यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब देखिए मेरा होल नंबर आ गया। अगर यदि होल नंबर यहीं पर रहता 1 और 2, तो उसको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं था। 1 2 रहता कोई दिक्कत नहीं था। फ्रैक्शन में है इसलिए इसको होल नंबर में चेंज किए, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3। अब कुछ नहीं करना है, अब यही मेरा हो गया इंपेरिकल फार्मूला। देखिए Fe2O3, ठीक है, इसी को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। रेस्पेक्टिव यहाँ 2 है, इसके जगह पर रख दीजिए, यहाँ 2 और वो की जगह 3। अब मान लेते हैं कि यहाँ का यदि रहता यहीं पर आ जाता 1 2, यहीं लिख देते 1 2, तो FeO2 हो जाता मेरा, ठीक है। फ्रैक्शन में था इसलिए इसको होल नंबर में चेंज किया, रेस्पेक्टिव जो स्पीसीज है उसके नीचे हम लिख देंगे। तो फार्मूला आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला Fe2O3। देखिए किस ऑप्शन में Fe2O3, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस तरह से करना है। क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा दोनों में से जो सबसे कम है उसको फिर से दोनों को डिवाइड करना है। जैसे 1.25 1.88 था, इसमें 1.25 कम था, उससे डिवाइड किए दोनों को। फिर जो आया नंबर, अगर होल नंबर में आया तो उसको रिस्पेक्टिव आइटम के साथ लिख देंगे, वही मेरा हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आया तो लोवेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग रिस्पेक्टिव आइटम के साथ लिखेंगे, तो वही मेरा इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा आ गया 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मच कैल्शियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पूछ रहा है कि कितना कैल्शियम हम लोग को प्रोड्यूस होगा, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखना। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मोलर मास जब निकालेंगे तो देखिए इसका 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, और यहाँ 48, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। अब देखिए 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना कैल्शियम से मिल रहा है, 40 ग्राम से, ठीक है। कितना से मिल रहा है, मोलर मास के बराबर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसको प्रोड्यूस करने में उसमें कैल्शियम कितना लग रहा है, 40 ग्राम। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग को कितना कैल्शियम मिल रहा है, 40 ग्राम। तो 200 ग्राम से नहीं मिलेगा, एक एक नियम से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिल रहा है, 40 ग्राम। तो 1 से कितना मिलेगा, 40/100, इसलिए 200 ग्राम है, 40/100 इंटू 200, तो यहाँ की 40 दूना 80, ठीक है। तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग कितना कैल्शियम मिलेगा, 80 ग्राम। तो देखिए 80 ग्राम किसमें, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ठीक है। यहाँ किसी को भी पूछ सकता था, कार्बन पूछेगा, कार्बन भी पूछ सकता है। तो देखिए तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग कितना ग्राम कार्बन मिल रहा है, 12 ग्राम। तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से एक नियम से निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग को कितना ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है, 48 ग्राम। तो 200 ग्राम से निकाल लेंगे एक नियम से। तो यहाँ किसी भी स्पीसीज का कंपाउंड में हम लोग को पूछ सकता है, मेन हम लोग को कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो ये था 14 नंबर क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 300 एटम ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 reacts according to given reaction, then limiting reagent will be, ठीक है। देखिए रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, A plus B2 gives AB2, ठीक है। रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसी तरह से जो है A और B B2 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है, आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पढ़े होंगे, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, सबसे पहले, ठीक है। और एक्सेस रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इसको रिएक्शन को फिर से हम लोग लिखते हैं A + B2 AB2, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 300 एटम ऑफ A, 300 एटम, और B2 कितना है, 200 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स, देखिए ये रिएक्शन है, मतलब बैलेंस इक्वेशन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इसका एक एटम, A का एक एटम एक मॉलिक्यूल्स B2 से रिएक्ट कर रहा है, एक एटम A जो है एक मॉलिक्यूल्स B2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका 200 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 300 और 200 में कौन कम है, 200, ठीक है। तो 200 मॉलिक्यूल्स जो है B2 वो कितना एटम से रिएक्ट करेगा, 200 एटम से। हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स B2 रिएक्ट कर रहा है एक एटम A से, ठीक है। तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 कितना से करेक्ट करेगा, 200 एटम ऑफ A, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ कितना है, 300। तो 200 से जब रिएक्ट कर लिया तो बच गया कितना, 100 एटम A बच गया, और जो बचता है उसी को बोल देते हैं एक्सेस, और जो पूरा पूरी खर्च हो जाता है उसी को बोल देते हैं लिमिटिंग। तो यहाँ हम लोग को पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो खर्च कौन हो जाएगा, B2, तो मेरा लिमिटिंग कौन हो जाएगा, B2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब यही क्वेश्चन पूछ देता है एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो मेरा हो जाता है A। एक्सेस किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में बच जाए, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन 15 नंबर पूछा है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम CaCO3। ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है 50 ग्राम CaCO3 में, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जहां भी कंपाउंड रहेगा सबसे पहले मोल करना है, मोल से कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स से जाएंगे एटम में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का कन्वर्ट करें, 50 ग्राम है, CaCO3 का मोलर मास 100 अभी निकाले थे, तो इनटू Na कर देंगे। CaCO3 क्या है, कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू Na क्या निकल गया मेरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कट कर देंगे, Na/2 मॉलिक्यूल्स आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखिए तो एक मॉलिक्यूल CaCO3 में, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में मेरा कितना ऑक्सीजन एटम है, 3। CaCO3 में 3 है, O3 है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, Na/2। तो Na/2 इंटू कितना कर देंगे, 3, ठीक है। नंबर एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम ऑक्सीजन है, तो Na/2 मॉलिक्यूल्स में Na/2 इंटू 3, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 इंटू Na, मतलब इसको गुना कर देंगे, 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ गुना करेंगे तो देखिए 15 छक्का 90, 9 आ जा रहा है। देखिए 9 किस ऑप्शन में है, मेरा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जहां भी आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहीं पर पूछ देता नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितना है, तो नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल्स में एक कैल्शियम एटम, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था, Na/2 इंटू 1 हो जाता, मतलब 3.011 इंटू 10⁻23 एटम हो जाता। मेरा ऑप्शन अगर कैल्शियम के बारे में पूछता, कार्बन भी इतना ही हो जाता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में एक एटम कैल्शियम भी है, एक एटम कार्बन भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 5 MHCl टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन टू 2m, ठीक है। जहां भी डाइल्यूशन से क्वेश्चन पूछेगा, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना, ठीक है। तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि डाइल्यूट किया जा रहा है, कितना ml पानी मिलाया जाएगा, वहां पर एक कंसेप्ट लगाना है, M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, कितना हो पानी मिला देंगे, मान लेते हैं कुछ स्पेसिफिक पार्टिकुलर मोलारिटी का सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कुछ दिया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल पानी मिला दिए, नंबर ऑफ मोल घटेगा नहीं घटेगा, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल हम लोग को कांस्टेंट कर देना है,
मिलाने के बाद भी नंबर ऑफ मोल पहले जितना नंबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल पानी मिलाने पर चेंज नहीं होता है, इसलिए ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। M1 V1 बराबर M2 V2 का जब डाइल्यूशन किया जा रहा है मतलब पानी मिलाया जाएगा। तो देख लिए M1 यहाँ पर कितना है, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 200, M2 कितना है देखिए फाइनल मोलारिटी 2, वॉल्यूम पूछ रहा है V2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो गुना करेंगे तो 1000/2, देखिए यहाँ कितना आ गया 500 ml, ठीक है। तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन हो गया 500 ml, पहले था 200 अब हो गया 500, ठीक है। तो पहले वाला वॉल्यूम भी तो इसमें प्रेजेंट है, तो पानी कितना मिलाया जा रहा है 500 - 200 मतलब कितना 300 ml, ठीक है। 300 ml किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब कितना पानी मिलाया जा रहा है V2 - V1 करना है, 500 - V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम, अब माइनस इनिशियल 500 - 200 300 ml पानी मिलाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा 1 मोल CH4 कंटेंट्स, 1 मोल मीथेन है, वो क्या कंटेंट कर रहा है, देखिए आप क्वेश्चन है इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में कंसेप्ट ध्यान रखना है कि 1 मोल CH4 है, 1 मोल CH4 है, कहने का मतलब Na मॉलिक्यूल CH4 है, कंपाउंड है, तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब यहाँ टोटल 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स में 4, अगर 1 मोल में पूछेगा एटम तो 4 × Na, ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल्स में 4 एटम है, Na मॉलिक्यूल्स में 4 × Na एटम, तो 1 मोल CH4 में 4 × Na एटम है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में 6.0 × 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये गलत है। बी में देखते हैं 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम मतलब हो गया मोल, ध्यान रखना है ये एलिमेंट के फॉर्म में मोल का ही दूसरा नाम है ग्राम एटम, ठीक। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देखिए अब यहाँ पूछ रहा 1 मोल में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या मेरा सही है, देखिए 1 मोल में 4 मोल हाइड्रोजन सही है, ठीक। अब सी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं चेक करके, कहीं हो सकता है एक से ज्यादा भी करेक्ट है क्या, वैसे तो नहीं है, देख लेते हैं और क्या है 1.81 10.13 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, गलत हो गया क्योंकि Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है, ये गलत हो गया। 3 ग्राम कार्बन 1 मोल में कितना 12 ग्राम कार्बन है, तो ये भी मेरा गलत हो गया, 12 ग्राम रहता तो भी सही हो जाता, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम जो है मोल का ही दूसरा नाम है, यहाँ पर ये भी लिख सकता था 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सही है। एक मोल में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल में 1 मोल कार्बन एटम, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरा 18 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, ठीक है। STP पे पूछ रहा है 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा। STP पता होगा आप लोगों को, STP मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है इस पर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब STP कंडीशन में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ लिख देते हैं देखिए टेम्परेचर जो होता है STP में 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, और प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं आपको 1 ATM भी मिलेगा, ठीक है, 1 ATM भी, लेकिन NCERT में लिखा हुआ 1 बार, ठीक है। तो हम लोग को जो डाटा है वो NCERT से लेना है, ठीक है। NCERT कभी गलत नहीं होता, ठीक ना। तो प्रेशर उसमें लिया हुआ कितना 1 बार। तो STP में कंडीशन कोई पूछेगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन और प्रेशर 1 बार, कहीं कहीं आपको 1 ATM भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन NCERT में लिखता है, क्लियर कर देना, ठीक। तो यहाँ पर STP कंडीशन में जब हम लोग टेम्परेचर इतना लेते हैं, प्रेशर 1 बार लेते हैं, तो वॉल्यूम जो आता है गैस का वो कितना आता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ml में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 22,400 ml, या इसी को बोलते हैं cc, या इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई भी यूनिट में पूछेगा तो हम लोग को ध्यान रखना है 22,400 ml या 22,400 cc, cc का फुल फॉर्म हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो एसटीपी पे इतना होता है, ध्यान रखना इस वैल्यू को। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं कि जिसमें कोई भी कंपोनेंट का फ्रैक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो, सेम हो। ठीक है, अलग अलग नहीं हो। दो तरह का मिक्सचर होता है, वो फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स होता ही है सेम। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट का फ्रैक्शन जो होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होता है। हेट्रोजीनियस में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर कौन है। देखिए सैंड और वाटर, बालू और पानी का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस। क्योंकि पानी में जब बालू को डालते हैं तो थ्रू आउट द वाटर जो है सैंड फैला हुआ नहीं रहता, नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्वेंट सेम नहीं होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। बी मिल्क, मिल्क जो होता है ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप लोग पढ़े होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन 9 में। ठीक है, या 12 में पढ़िएगा सरफेस केमिस्ट्री में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाता है आपका मिल्क। ठीक है, जिसमें जो मिल्क प्रोटीन होता है वो वाटर में डिजोल्व होता है, ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सी में देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, ये आपका गैसियस मिक्सचर जो हो गया वो होमोजीनियस हो गया। क्योंकि नाइट्रोजन पूरे विश्व में 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है, सेम है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर का। डी में ऑल ऑफ दीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ठीक है, और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इससे अगर यदि आप रिवीजन करते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद।